हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू बर्थडे सीरीज। यानी ऐसी सीरीज जहां पर आपके एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ से आपकी पर्सनालिटी कैसी है वो हम पता लगाने वाले हैं। और ये ऐसी चीज है जो आपको और कहीं पर भी सुनने को नहीं मिलेगी। यानी यूट्यूब में आपको एटलीस्ट ऐसा और इतनी डिटेल में अगर सुनने को मिल जाए तो मैं उससे भी अच्छे वीडियोस बना दूंगी और क्या। खैर, शुरुआत कर लेते हैं अगस्त के महीने से। और आज मैं बात करने वाली हूँ उन लोगों की जिनका जन्म हुआ है 1 अगस्त के दिन। इन लोगों की पर्सनालिटीज कैसी होती हैं और किन चीजों का इन्हें ख्याल रखना चाहिए, वील नो ऑल अबाउट इट इन टुडेज वीडियो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू भाग्यश्री लिविंग। यहाँ पर अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाने के लिए, पर्पसफुल बनाने के लिए और अपने आप को समझने के लिए, एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए जो भी चीजें सीखी जा सकती हैं, यहाँ पर हम सीखने का प्रयास जरूर करते हैं। और आज हम एक नई सीरीज का शुभारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है बर्थडे एस्ट्रोलॉजी। यानी कि आपका बर्थडे आपके बारे में क्या कहता है, वो सारी बातें बिल्कुल डिटेल में आपको यहाँ सुनने को मिलेंगी। तो चाहे आपका बर्थडे है, चाहे आपके क्रश का बर्थडे है, चाहे आपकी सास का बर्थडे है, एवरी डिटेल यू नीड अबाउट देम इज राइट हियर। तो चलिए बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका जन्म हुआ है 1 अगस्त के दिन। अगर आपका जन्म 1 अगस्त को हुआ है, इसका मतलब यू आर नेचुरली वेरी चार्मिंग। आप लोगों के अंदर चार्म ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और इसके अलावा आप लोगों के अंदर फैशन सेंस भी काफी अच्छा होता है। इनफैक्ट आप लोग चाहें तो फैशन डिजाइनर भी बन सकते हैं। कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जिन्हें महसूस होता है कि भाई हमें तो फैशन सेंस है ही नहीं, हम तो इन चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहते, क्या फैशन ये वो, इस तरह की बातें नहीं करते। दरअसल आप लोगों में फैशन, कलर्स, कट्स, इन सब चीजों को लेके नेचुरल टैलेंट होता है। और अगर ये नेचुरल टैलेंट इस्तेमाल ना हो तो कितनी गलत बात होगी ना। सोचिए, आपका टैलेंट वेस्ट चला जाएगा। आप दुनिया के सामने अपने आप को एक बहुत अच्छे तरीके से और प्रेजेंट कर सकते थे, वो वेस्ट चला जाएगा। आपकी पर्सनालिटी कितना निखर कर आ सकती थी, वो वेस्ट चला जाएगा। और आपके अंदर भी एक नेचुरल मनी मेकिंग पोटेंशियल है, कैसा, फैशन के थ्रू, वो भी वेस्ट चला जाएगा। तो अगर आपको ये वेस्ट नहीं करना है और अगर आप फैशन में ऑलरेडी इन्वॉल्व नहीं है, किसी भी तरीके से आपको लगता है कि ये तो खराब चीजें हैं, क्या मेकअप, क्या फैशन, तो इस अपनी जो धारणा है उसे त्याग दीजिए। बिकॉज यू आर नेचुरल बॉर्न फैशनिस्टाज, यू आर नेचुरल बॉर्न डीवास, चाहे आप पुरुष हो चाहे आप महिला हो। जिनका जन्म 1 अगस्त को होता है, ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अपने दिल की बात हमेशा खुलकर बोलें। चाहे आप एक्सट्रोवर्टेड हो चाहे आप इंट्रोवर्टेड हो, फर्क नहीं पड़ता है। जहां पर आपको बात कहनी चाहिए वहां पर आपके मुंह से बात निकलनी ही चाहिए। कुछ लोग एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, उन्हें लगता है कि भाई हमें हर बात कह देनी चाहिए, ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन कुछ लोग इंट्रोवर्टेड होते हैं, उन्हें लगता है कि इंट्रोवर्टेड होने का मतलब शाय होना होता है, दब्बू होना होता है। आप लोग तो दब्बू हो ही नहीं सकते। इनफैक्ट आप लोग तो खुलकर बाहर निकल कर आने वाले लोगों में से हो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपका नेचर इंट्रोवर्टेड है तो कोई बात नहीं। जहां जरूरत हो और जहां जो बात बोली जानी हो, जो आपके बात दिल में हो और जो आपको लगता हो कि इसे कहना जरूरी है, उसे जरूर से कहना चाहिए। अदरवाइज आप लोगों को बहुत खराब लगता है, बहुत बुरा लगता है, यू डोंट रियली लाइक इट। और इस वजह से कई बार आप लोगों को इमोशनल प्रॉब्लम्स होने की वजह से ना आप फिजिकली भी बीमार पड़ जाते हो। क्योंकि आपको तो बोलना ही है, आपको तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखना ही है। अब अपनी कमी की वजह से या किसी और कारण की वजह से अगर आप नहीं बोल पा रहे हो, सो इट कॉजेज, लिटरली कॉजेज फिजिकल प्रॉब्लम्स फॉर यू। सो मेक श्योर यू आर स्पीकिंग योर माइंड एटलीस्ट व्हेन इट इज नेसेसरी। आप लोग थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड भी होते हो। नाउ सेल्फ सेंटर्ड होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप नार्सिसिस्टिक हो, दैट्स नॉट ट्रू। इनफैक्ट अगर आप नार्सिसिस्टिक भी हो तो भी इसका मतलब ये नहीं है दैट यू आर इविल, यू आर नॉट अ मॉन्स्टर, ओके। बात सीधी सी ये है कि आपके जो आइडियाज हैं वो आपके अपने होते हैं, अपने खुद के होते हैं। एवरीथिंग इज वेरी ओरिजिनल। आप जो भी करना चाहते हो इसलिए करना चाहते हो क्योंकि आपका मन कर रहा है। आप जो भी चीजें पाना चाहते हो इसलिए पाना चाहते हो क्योंकि आपका मन कर रहा है उन्हें पाने का। तो बाहर से जो वैलिडेशन होता है उसकी आपको जरूरत नहीं होती है। आपको नहीं लगता कि किसी और को आके आपको बताना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है। और यही चीज अक्सर आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बन जाती है। दरअसल होता क्या है कि जो लोग थोड़े सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और अपनी मर्जी से काम करने के आदी होते हैं, वो कई बार ऐसे काम भी कर देते हैं जिसकी वजह से लोग उनके आसपास के उनको बहुत प्रेज देते हैं, उनका बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं कि भाई आप ही हो जो कुछ हो, आपसे बेहतर कोई नहीं है। अब तारीफ करना किसे अच्छा नहीं लगता, तारीफ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता। और अगर आपका जन्म 1 अगस्त को हुआ है तो तारीफों से अच्छा तो आपको कुछ लगता ही नहीं है। आपसे पैसे छीन लो, घर छीन लो, सब छीन लो, पर तारीफें दे दो, आप लोग बहुत खुश रहते हो।
तो अब क्या होता है, आप अपनी मनमर्जी कर रहे हो, लोग आपकी तारीफे पे तारीफे किए जा रहे हैं, आपको भी बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन क्योंकि ये तारीफ जो है, तो ये तो बाहरी चीज है ना, बाहर का वैलिडेशन है, अपना खुद का वैलिडेशन तो है नहीं। तो कई बार आप लोग तारीफों के आदी हो जाते हो, और तारीफों के आदी होने के कारण आप क्या करते हो, फिर आप काम ही ऐसे करने लगते हो जो कि लोगों को अच्छे लगते हैं, ना कि वो काम जो कि आपको अच्छे लगते हैं। तो आप पॉपुलर क्यों हुए, आपकी प्रशंसा क्यों हुई, क्योंकि आप वो करते हो जो आपका दिल करता है। लेकिन अब आप लोगों के प्रेशर में आकर वो करने लगे हो जो उन्हें अच्छा लगता है, और इस वजह से आपको अंदर से इनऑथेंटिक महसूस होता है, आपको लगता है दैट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। बहुत सारे काम आप केवल इसलिए करते हो बिकॉज आपको सोशल मीडिया पर लाइक्स चाहिए। बहुत सारे कपड़े आप सिर्फ इसलिए पहनते हो क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं ये पहनूंगा तो मैं सबके साथ ब्लेंड इन अच्छा करूंगा और सारे लोग मेरी तारीफ करेंगे। तो तारीफ को आप रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश मत कीजिए, जस्ट बी योर सेल्फ, ओके। तारीफों के चक्कर में अगर अपना घर बर्बाद करने का काम हो, तो आप लोग जो शुरुआती लोग हैं ना टॉप पर, उनमें से भी आप टॉप पर रहोगे, तारीफों के चक्कर में सब बर्बाद कर देने वाले लोगों में से। तो इसीलिए जो एक्सटर्नल वैलिडेशन है उसे एक्सटर्नल ही रहने दीजिए, डोंट लेट इट गेट टू योर हेड, ज़्यादा तारीफों को अपने सर तक मत पहुंचने दीजिए। अदरवाइज जैसे रॉक स्टार्स के साथ होता है ना, कि एकदम से उनके पास पैसा आता है, एकदम से प्रसिद्धि आ जाती है, और उसके बाद वो एकदम अपने होश खो बैठते हैं। ऐसा काम आपके साथ भी हो सकता है, वो भी तब जब आप लोग ऐसे थे ही नहीं, राइट। तो इसीलिए तारीफें ज़रूर सुनिए, पूरी दुनिया से सुनिए, लेकिन वो करके सुनिए जो आपको अच्छा लगता है, ना कि वो जो दुनिया को अच्छा लगता है। तो अगर आपको लगता है कि 1 ईयर एनिवर्सरी मनानी चाहिए, तो 1 ईयर ही मनाइए, 1 मंथ एनिवर्सरी मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर रिश्तों की बात करें तो आपके साथ अगेन यही प्रॉब्लम रिपीट हो जाती है। दरअसल आप लोगों को अच्छा लगता है अगर आपको प्रशंसा दी जाए, अगर ये कहा जाए कि आप अच्छा कर रहे हो, तो ये सब बातें सुनना ये आपको कॉन्फिडेंस से भर देता है, और इसके साथ साथ ही अच्छा काम करने के लिए आप और उद्यत हो जाते हो, यानी और ज़्यादा आप मोटिवेटेड फील करते हो। लेकिन यही चीज़ आप अपने पर्सनल रिश्तों में भी लगाने लगते हो। ज़रा सी तारीफ की खातिर या ज़रा सी तारीफ की उम्मीद की खातिर अक्सर आप लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस कर देते हो। यानी कि मान लीजिए आपकी आपकी गर्लफ्रेंड से कोई बातचीत ही नहीं है, दोनों के दोनों अपनी अपनी दुनिया में रहते हो, लेकिन आपको पता है कि उसका बर्थडे आने वाला है, अगर मैं उसे ये गिफ्ट दूंगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी, खुश होकर सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल देगी, बहुत सारे लाइक्स आएंगे और साबित हो जाएगा कि यू आर द बेस्ट बॉयफ्रेंड इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बात रिश्ता बचाने की नहीं है, बात यह है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे सामने वाला बहुत ज़्यादा खुश हो जाए और जिससे मुझे भी वैलिडेशन मिल जाए। तो ऐसे में क्या होगा, बार बार आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। घर परिवार में आप बहुत सारे लोगों को ऐसे देखोगे तो ज़बरदस्ती जिम्मेदारियां उठाते हैं, उनकी जिम्मेदारी जो नहीं भी होती उन्हें भी उठा लेते हैं, ये सोचकर कि शायद कोई हमारा नाम लेगा, शायद कोई कहेगा कि हाँ इसने ठीक किया है। और इसके चक्कर में वो इतना बोझ उठा लेते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि तारीफें सुनने के लिए उनके पास कुछ बचता ही नहीं है, देयर इज़ नो टाइम। और लोग फिर उन्हें गधा मजदूर की तरह ट्रीट करने लगते हैं, तो ये तो उनके लिए नुकसानदेह बात हो जाती है, राइट। सो दैट इज ऑफ्टन वेयर दे गो रॉन्ग इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। फ्रेंडशिप्स में ये हो सकता है, परिवार में ये हो सकता है बहुत फ्रीक्वेंटली। लेकिन जहाँ पर प्यार की बात आती है वहाँ पर एक और मुसीबत इनके साथ आती है। क्या, इन लोगों को प्यार में ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और डाउन टू अर्थ होते हैं, यानी ऐसे लोग जो कि सीधी बात, नो बकवास, वो बकवास करना पसंद नहीं करते, जो भी बात है सीधी सादी बोलते हैं। वो दूसरों की तरह आपकी तारीफें नहीं करते रहते, आपके ऊपर पंखा नहीं जल रहे होते, आपके ऊपर चंवर नहीं डुला रहे होते, एकदम सिंपल सीधे साधे लोग होते हैं और सीधी सादी बात करते हैं। और इसके साथ साथ ही बिल्कुल डाउन टू अर्थ होते हैं, रियलिटी में जीते हैं, सच्चाई के धरातल पर जीते हैं। आपके फैंस ने आपके आसपास जो हवा उड़ाई हुई होती है ना, उस फैन क्या कहते हैं, फॉलोइंग के साथ ये लोग आइडेंटिफाई नहीं करते, दे विल टेल यू द ट्रूथ। तो अक्सर क्या होता है कि ऐसे लोगों के प्रति आप लोग आकर्षित ही नहीं होते, राइट। इवन तो आपको ऐसे लोगों की ही ज़रूरत होती है और उनकी कंपनी में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हो। क्यों कंफर्टेबल महसूस करते हो? क्योंकि यहाँ पर आपको सेलिब्रिटी या स्टार बनने की ज़रूरत नहीं है, है ना। यहाँ पर आप जो हो, जैसे हो वैसे रह सकते हो। अगर आपको नहाने का मन नहीं है, आप पूरा दिन स्वेट पैंट्स में रहना चाहते हो, आप अगर आपका 30 स्टेप स्किन केयर रूटीन है, आपको उनके साथ शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपसे कहेंगे दैट यू आर टू मच, लेकिन वो आपको रोकेंगे नहीं, और आपको भी अच्छा लगेगा ये सुनकर कि हाँ कोई तो है जो मुझे घसीट कर नीचे ला रहा है, धरती पर ला रहा है। बट अगेन हम इस तरह के लोगों की तरफ आकर्षित नहीं होते। किन लोगों की तरफ फिर आकर्षित हो जाते हैं? ऐसे लोगों की तरफ जो चमकते बहुत ज़्यादा हैं दूर से। यानी कि अगर जो टिपिकल रोम कॉम होता है ना, उसमें क्या होता है, एक प्यारी सीधी सादी सी लड़की होती है, लड़का होता है, ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता,
जो कॉलेज में सबसे बड़ा प्लेयर होता है या होती है उसकी तरफ जाता है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं, चमकते बहुत है, ब्राइट लगते हैं। तो नेचुरली आपकी नज़र वहाँ चली जाती है, क्योंकि आपकी नज़र में तो आप सेलिब्रिटी हो, तो एक सेलिब्रिटी दूसरे सेलिब्रिटी के साथ ही तो डेट करेगा, राइट? तो यू नेचुरली ग्रेविटेट टुवर्ड्स देम। लेकिन होता क्या है, अंदर से आप ऐसे नहीं हो, अंदर से तो आप में बहुत गहराई है। बाहर से भाई कितना भी आप छलावा करने की कोशिश करो, लेकिन अंदर से तो बहुत गहराई है ना। तो अभी जो गहराई होती है ये दूसरे इंसान के उथले नेचर के साथ मैच ही नहीं करती। उनका जो सेलिब्रिटी स्टेटस होता है आपको अच्छा नहीं लगता बहुत लंबे समय तक, थोड़े समय तक ही अच्छा लगता है, उसके बाद ये लाइक नहीं बहुत हो गया, आई नीड टू कम बैक टू रियलिटी। तो आप खुद यही चाहते हो कि somebody टेक्स यू बैक टू रियलिटी, लेकिन उस स्टार के साथ आपके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए अक्सर ये होता है कि आपको बार बार क्रशेस होते हैं, बार बार प्यार होता है, और कई बार बहुत सारे छोटे छोटे रिलेशनशिप भी होते हैं जो कहने को रिलेशनशिप नहीं होते, राइट? मतलब उनमें रिलेशनशिप वाली कोई बात नहीं होती, लेकिन ये ज़रूर होता है कि 2-4 दिन के लिए आपको एकदम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक्सपीरियंस मिल जाता है, एंड देन यू जस्ट गेट बोर्ड एंड यू जस्ट मूव ऑन। तो ये आपके साथ बहुत फ्रीक्वेंटली देखने में मिलता है। इसीलिए अगर अपने लिए किसी व्यक्ति को पसंद कर रहे हो, गो फॉर द पर्सन हु इज़ वेरी रियल, ओके? गो फॉर द पर्सन हु इज़ डाउन टू अर्थ, गो फॉर द पर्सन हु इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि वो आपको काबू में भी रखेंगे और वो आपको हमेशा आपके अंदर की जो इंटेलेक्चुअल साइड है उससे कनेक्टेड रखेंगे। इंटेलेक्चुअल साइड से याद आया, आप लोग बहुत ही इन्वेंटिव होते हो और उसके साथ साथ ही बहुत क्रिएटिव भी होते हो। तो सिर्फ ये बात नहीं है कि आपको नाच गाना, सोशल मीडिया लाइक्स यही सब पसंद है, नहीं। शोर शराबे की दुनिया से दूर भी आपके अंदर एक बहुत गहराई होती है। आपका इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल बहुत अच्छा होता है, वो भी क्रिएटिव तरीकों से। आप नई नई चीज़ों को इन्वेंट करना, नई नई चीज़ें क्रिएट करना बहुत पसंद करते हो, और क्योंकि आपको ये सब बहुत अच्छा लगता है इसीलिए आप लोग फैशन डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर इस तरह के फील्ड्स में बहुत अच्छा करते हो। आप लोग फिजिकली भी काफ़ी स्ट्रांग होते हो यूजुअली, इसीलिए स्पोर्ट्स के फील्ड में भी अगर आप जाना चाहो तो वहाँ पर भी अपने लिए एक बहुत अच्छा करियर आप लोग बना सकते हो। तो चलिए, 1 अगस्त को जन्मे हुए सारे लोग, अपने बारे में काफ़ी सारी बातें आप लोग जान ही चुके हो, लेकिन अब जान लेते हैं कि ऐसे कौन से काम हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, करने चाहिए और नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले, जब भी आप किसी रिलेशनशिप में हो तो याद रखिए कि आपको जो व्यक्ति पसंद आ रहा है उसके साथ आप कितना रियल हो सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि उसके सामने भी हमेशा आपको एक फसाड बनाकर चलना पड़ रहा है, हमेशा एक मास्क लगाकर चलना पड़ रहा है, चेहरे पे चेहरा ओढ़ना पड़ रहा है, तो फिर ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है। आपको अपनी जो असलियत है, चाहे वो कैसी भी हो, उनके सामने रिवील करनी चाहिए। अगर वो उसे पसंद करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पसंद करते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो पसंद करता हो, अदरवाइज किसी रिलेशनशिप में मत रुकिए। याद रखिए कि ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बहुत अच्छी वैल्यू होती है, और आपकी ज़िंदगी में अगर लॉन्ग टर्म रोमांटिक रिलेशनशिप हो तो आपके लिए अच्छा ही रहता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सिंगल रहने वाले लोग आप होते नहीं हो। यू रियली नीड समबडी बाय योर साइड, और ऐसा व्यक्ति अगर रियलिस्टिक हो तो आपके जो भी ट्रेट्स हैं उनको अच्छे से वो बैलेंस कर सकते हैं। अपने आप को हद से ज़्यादा प्रूव करने की कोशिश मत करो। अगर आप ब्राइट हो, आप टैलेंटेड हो, तो दुनिया को वैसे भी दिख जाएगा। आपको करना ये है कि अपना काम जो भी आप करते हो, जिस तरीके से आप करते हो, वैसे ही करते रहो। उसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर करो, लेकिन लोगों की खातिर उसमें चेंज मत करो। सिर्फ इसलिए तो खासकर मत करो कि उन्हें पसंद आएगा, डोंट डू दैट। आपको जो अच्छा लगता है आपको वही करना चाहिए। इसके साथ साथ ही आपको इन दोनों में से एक चीज़, और हो सके तो दोनों चीज़ें करनी चाहिए। क्या? पहला, कोई आर्ट फॉर्म सीखिए, चाहे डांसिंग सीखिए, सिंगिंग सीखिए, चाहे आप लोग म्यूज़िक बनाना सीखिए, चाहे आप लोग कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कीजिए, ड्राइंग, पेंटिंग, जो भी हो सकता है, आर्ट फॉर्म्स जो होती हैं, या तो आप उन्हें सीखिए या किसी भी तरीके से अपने आप को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रखिए। हो सके तो आप दोनों भी कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों से ही आपका जो ट्रू पोटेंशियल होता है वो बाहर निकल कर आता है। यहाँ पर आप दूसरे लोगों के साथ काम कर सकते हो, और आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हो ना, ये दिखाकर कि आप बेहतर हो दूसरों से, वो करने के लिए आपको अच्छा ग्राउंड भी मिलता है। फाइनली आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि आप लोग दूसरों की प्रशंसा के विक्टिम मत बन जाइए। प्रशंसा अपनी जगह है, होनी भी चाहिए, लेकिन प्रशंसा के लिए जितने आपके कान खुले होने चाहिए उतने ही जल्दी आपके कान बंद भी हो जाने चाहिए। अगर इस कान के रास्ते प्रशंसा होते हुए आपके दिमाग तक चली गई, तभी आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। इसीलिए लोग जब तारीफ करते हैं तो उसे हम्बली एक्सेप्ट कीजिए, वहाँ पर और नाचते गाते मत रहिए, क्योंकि इससे आपकी पर्सनालिटी के जो बेस्ट ट्रेट्स होते हैं वो छुप जाते हैं, और इस कारण से आप केवल एक ऐसी मशीन बनकर रह जाते हो जो पीपल प्लीजिंग कर रही है।
तो आपके ख्याल से तो आपको ऐसा लग रहा है ना कि भाई मैं अपने हिसाब से चीज़ें कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था, बट असल में ऐसा नहीं हो रहा है। आप दूसरों को प्लीज़ करने के लिए, दूसरों से वैलिडेशन पाने के लिए, एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए चीज़ें करने लगते हो। तो अगर आप लोग ऐसा ना करो, लाइफ इज़ गोइंग टू बी सो मच बेटर फॉर यू, राइट? सो आई होप कि अगस्त 1 वालों को अपने बारे में सब कुछ अच्छे से पता चल गया होगा। नाउ बर्थडे एस्ट्रोलॉजी सीरीज, ऑब्वियसली वी हैव टू काउंट 366 बर्थडेज, और जितनी जल्दी हो सके मैं उन्हें काउंट करने की कोशिश करूंगी भी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है और अगर आपको ये यूजफुल लगती है, तो जितने भी लोग हैं जिनके बर्थडेज को आप जानते हो, उनके बर्थडेज के लिए तैयार रहिए। और अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसका बर्थडे अगस्त 1 को आता है, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आई हैव डन दिस वीडियो फॉर यू एंड यू आर गोइंग टू मेक अ स्मॉल शेयर फॉर माई सेक। ऑलराइट, अगर आप लोगों को अपने लिए कुंडली कंसल्टेशंस चाहिए या आप लोग मेरे मिनी मेकओवर प्लान का हिस्सा बनना चाहते हो, देन कम एंड बिकम अ पार्ट ऑफ दैट विया माई वेबसाइट bhagyashree.org। और हाँ, याद रखिए चैनल को सब्सक्राइब और उसके साथ साथ ही ज्वाइन ज़रूर करना है, क्योंकि मेंबर बनने के साथ ही आपको सारे वीडियोस दूसरों से कहीं पहले देखने को मिल जाएंगे। सो गुड लक, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर हम बात करेंगे 2 अगस्त की।